माइक के पास में खड़े हैं एकदम बाउंड्री के किनारे पहला माइक मिटवा के माइक में खड़ा है। खड़े हो जाओ। मालिक को याद करते हुए प्रार्थना कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे।
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के शुभ अवसर पर सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जब वह परमात्मा खुद खुदा दुनिया को रोशनी देना चाहता है, किसी जीव को अपने पास बुलाना चाहता है, तो वह किसी संत महात्मा के जरिए अपने भेद को जाहिर करता है। यही दीन इस्लाम कहता, यही अन्य मजहब कहते, यही गीता और कुरान कहती है, जब वह कुल मालिक किसी भी जीव को अपने पास बुलाना चाहता है, तो वह किसी संत महात्मा के जरिए अपने भेद को जाहिर करता। प्रेमी भाई बहनों, एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी रहते हैं। एक परोपकारी आता, वह यह देखता है इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं, वह कुछ धन खर्च करके अच्छे अच्छे भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता। भूखे को भोजन कराना यह एक अच्छा परोपकार है। फिर कोई दूसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास पीने को ठंडा पानी नहीं,
वह कुछ धन खर्च करता, बर्फ का मीठा शरबत बना करके उन कैदियों को पिलाना शुरू कर देता। प्यासे को पानी पिलाना यह भी एक अच्छा परोपकार है। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता, वह यह देखता है वही सर्दी का मौसम है, इन बेचारे कैदियों के पास कोई गर्म कपड़े नहीं है, वे और ज्यादा धन खर्च करता, गर्म कपड़े बनवा करके उन कैदियों को देना शुरू कर देता। प्रेमी भाई बहनों, इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही हैं और कैदी ही कहलाते। फिर कोई चौथा परोपकारी आता, वह यह देखता है कि भाई इस जेल खाने में से क्यों न इन कैदियों को ही आजाद कर दिया जाए। वह चौथा परोपकारी उन कैदियों को ही आजाद कर देता। यदि किसी का सबसे बड़ा कोई परोपकार है तो वह चाबी वाले का परोपकार है। ठीक उसी प्रकार से इस भवसागर में फंसी हुई जीवात्माओं को निकालने की कुंजी, निकालने की चाबी नाम है, और वह नाम केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। जो जीव इस भवसागर से निकलना चाहते हैं, उनके लिए यह जरूरी है कि किसी संत महात्मा की खोज करें, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, नाम लेकर के नाम की कमाई करें। सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो, यानी अपने सतगुरु को हर पल हर क्षण याद करते रहो। श्वास श्वास पर अपने सतगुरु का सुमरन करते रहो। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव दुनिया का ही सुमरन करते हैं। हर इंसान अपने अपने काम का सुमरन करता, दुकानदार अपने दुकानदारी का सुमरन करता, कौन सा सौदा खत्म हो गया, कौन सा सौदा लाना है, कितना घाटा कितना मुनाफा। काश्तकार अपनी खेती बाड़ी का सुमरन करता कि कौन से खेत में जुताई करनी, कौन से खेत में बुवाई करनी। फिर जिसका हम सुमरन करते हैं, उन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यदि हम बेटा बेटी का सुमरन करेंगे तो बेटा बेटी की शक्लें आ जाएंगी। घर के कारोबार का सुमरन करोगे तो घर के कारोबार की शक्लें आ जाएंगी। इसी को महात्मा ध्यान करना कहते हैं। जिसका भी हम सुमरन करते हैं, उसी का हम ध्यान भी करते हैं, और जिसका सुमरन और ध्यान करते हैं, उन्हीं के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। इतना इन शक्लों और पदार्थों से हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता, रात को स्वप्न भी इन्हीं के आते और मौत के समय इन्हीं की शक्लें हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देती है। जहां आशा तह वासा, जिधर हमारा आखिरी वक्त ध्यान जाता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बहना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी चीज हमें दुनिया में बार बार लाई। दुनिया का मोह लाया, दुनिया का प्यार लाया,
ये किसने पैदा किया? दुनिया के सुमरन और ध्यान ने पैदा किया। प्रेमी भाई बहनों, जैसे पानी की मारी हुई खेती पानी से हरी होती है, या जिस तरह से लोहे को लोहा काटता है, ठीक उसी प्रकार से दुनिया के सुमरन को नाम का सुमरन काटना है। हमें उस चीज का ध्यान करना चाहिए, हमें उस चीज का सुमरन करना चाहिए जिसे कभी नाश नहीं होना, जिसे कभी फना नहीं होना। वह कौन सी चीज है? वह केवल नाम है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को हियरे धारो, और सतगुरु पर करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोसा। बगैर भरोसे और विश्वास के एक कदम चलना भी मुश्किल पड़ जाता। देखो, जब हम रेलवे स्टेशन पर जा करके टिकट खरीद करके रेलगाड़ी में बैठ जाते हैं तो हमें पूरा भरोसा और विश्वास होता है कि हम अपने स्थान तक जरूर पहुंच जाएंगे। भले ही रेलगाड़ी लेट हो जाए, लेकिन हमें पूरा भरोसा होता है कि हम अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक उसी प्रकार से जब सतगुरु ने हमें नाम दे दिया, दौड़धाम जाने की टिकट दे दी, एक ना एक दिन हम अपने सच्चे देश, सच्चे घर, सच्चे वतन जरूर पहुंचेंगे। नाम रूपी जीव कभी नरकों में नहीं जाता, ना ही महात्मा ऐसे जीवों को कभी छोड़ते हैं। वैसे महात्मा हर पल हर क्षण अपने जीवों की संभाल करते रहते हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा और विश्वास तब होता है जब हम अपने अंदर जाकर के अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन कर लेते। उससे पहले कोई कह दे महात्मा जी ठीक नहीं, तो हमारा भरोसा टूट जाएगा। फिर कोई कह दे कि महात्मा जी बिल्कुल सच्चे और पक्के हैं, तो भरोसा हमारा फिर कायम हो जाएगा। लेकिन जब आप अपने अंदर जा करके अपने सद्गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन करोगे, फिर चाहे सारी दुनिया एक होकर के सद्गुरु को बुरा भला कहे, हमारा भरोसा नहीं टूटेगा, हमारा विश्वास नहीं टूटेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सद्गुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सद्गुरु कोई हुक्म देता है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा, हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब यह है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है, तालिब के लिए वही हदीस होता है, वही वेद होता है, वही कुरान होता है। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सद्गुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, उनसे रूठो मत। कई दफे देखा गया जब छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने सद्गुरु से ही रूठ करके बैठ जाते हैं। अगर मुकदमा नहीं जीते, कह
करिया जी छोड़ो गुरु जी को, गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे, चुनाव नहीं जीते, अजी छोड़ो गुरु जी को, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे, गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे, बेटा बेटी नहीं हुए, कभी छोड़ो गुरु जी को, गुरु जी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई चौथा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसियां मर गई, तो सारा दोष आपने गुरु जी पर मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हो, हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें गुरुधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता है, वह हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वह निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता है। सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख नहीं, चाहे कोई देखे या ना देखे, आईना देखने वाले को जरूर दुख सुख की अनुभूति होती है। अगर हंसता हुआ देखेगा, हंसता नजर आएगा, और अगर रोता हुआ देखेगा तो रोता नजर आएगा। सतगुरु गति अब सुन मोते, कहीं जात न रंचक मुँह से, संतों महात्माओं की गतिमति को कोई बयान नहीं कर सकता। इस भूल भरम अज्ञान के देश में संत महात्मा फकीर किस तरह से जीवों को पार लगाते हैं। देखो महात्मा कह रहे कि 10वें में खेचे नौते, फिर एक करें तो जोते। महात्मा हमारे फैले हुए ख्याल को इन 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र करते हैं, फिर हमें सत्य की लज्जत देते हैं। महात्मा समझाते हैं, भाई तुम करोड़ों जन्म जन्मांतरों से अलग अलग योनियों में भटकते चले आ रहे हैं, कभी सांप, कभी नेवला, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली बनते चले आ रहे हैं। बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला, और ये मनुष्य शरीर 84 से निकलने का एकमात्र दरवाजा है। बड़े ही सौभाग्य से तुम इस दरवाजे पर आ गए। अब तुम्हें क्या करना है? 9 द्वारों को खाली करो और 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाओ, क्योंकि जो नाम हमें मुक्ति देता है वह 9 द्वारों में नहीं मिलेगा। इन 9 द्वारों में केवल देवी देवताओं का ही वास है। ये 9 द्वार कौन कौन से? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। और तुम्हारी ये जीवात्मा 10वें द्वार पर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, और यहीं पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता है। तो महात्मा यही कहते हैं, भाई जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को 9 द्वारों से समेटो और 10वें द्वार पर एकाग्र करो। शब्दा रस तोड़ पिलावे, जमपुर से पेड़ बचावे। जब हम अपने फैले हुए ख्याल को 9 द्वारों से समेट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र कर लेंगे, तो हमें शब्द की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी, उस नाम की लज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे नाम की लज्जत मिलेगी, जैसे जैसे हमको शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा, हमारा ये मन अपने आप दुनिया के भोग और रोग को छोड़ देगा। प्रेमी भाई बहनों, त्याग किसी के अंदर प्रेम पैदा नहीं करता,
बल्कि प्रेम ही हमारे अंदर त्याग पैदा करता है। जिस धन दौलत के लिए हम रात दिन भटकते और रहते हैं, जिस मान बढ़ाई के लिए हमने न जाने कितनी रातें जाग करके काट दी, जब हमें वो नाम की लज्जत मिल जाएगी तो इधर से हमारा ध्यान हट जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? जमपुर से फेर बचावे, हम यमदूतों के हाथों से बच जाएंगे, हम जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाएंगे और हम अपने मालिक से मिलने के लिए काबिल हो जाएंगे। हर यगम तो ही दर्शावे, मार्ग सब तो ही लिखावे, जो संगत उनकी करते तो जग से कभी न डरते। जो जीव महात्माओं की संगत और सोहबत में आकर के नाम की लज्जत लेने में लग जाते हैं, उनके अंदर से दुनिया का सब लोक लाज निकल जाता है। अगर हम लोक लाज के अधीन होकर के उस मालिक की भक्ति करेंगे तो इसका मतलब है हमारे अंदर अभी मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा नहीं हुआ। देखो हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज, आपका कोई मामूली ओहदा नहीं। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता, लेकिन आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु जी के स्नान के लिए लाया करते थे। जिस बाजार से आप हो करके गुजरते थे वह बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, इतना बड़ा अफसर हो करके इसकी मति को क्या हो गया, ये यहाँ पड़ा हुआ है, साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। जब आपको इस बात का पता चला तो आपने अपने पैरों में घूंघरू बांध ली ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता है वे दुनिया के तानों वालों का लोक लाज की परवाह नहीं करते। अरे प्रेम ऐसा होना चाहिए, माता को जस पुत्र प्यारा और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राम चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता है, मछली को नीर से होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुम्हारे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे मिट्टी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। अरे उत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, स्वामी मते पतंग के सभी जोत एक साथ। ऐसे ही जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश है वे यह नहीं देखते हैं कि गुरु की जाति का है, गुरु के धर्म के हैं। अरे जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की और पड़ी रहे तो ज्ञान। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई ऐसा प्रेम साधक को अपने गुरु के साथ होना चाहिए जैसे माता को पुत्र से होता है, मछली को नीर से होता है, पतंगे को दीपक से होता है, चकोर को चंद्रमा से होता है। चकोर एक पंछी होता है। पूर्णमासी के अवसर पर जब पूरा चांद निकलता है तो अपना पूरा ध्यान
चंद्रमा में लगा देता है। ज्यों ज्यों चंद्रमा ऊपर उठता त्यों त्यों चकोर की गर्दन ऊपर उठती चली जाती। और जब चंद्रमा पश्चिम की तरफ आता तो एक समय ऐसा आता कि चकोर की गर्दन उसके पूंछ के साथ लग जाती है, लेकिन वह चंद्रमा का ध्यान नहीं भूलता। तो भाई ऐसा प्रेम साधक को अपने गुरु के साथ होना चाहिए। जब लग ऐसी प्रीत न होवे तब लग साधन यही बखान। जब तक चंद्रमा और चकोर जैसी प्रीत न हो तब तक साधक को चाहिए कि अपने हृदय में गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा करने की कोशिश करें। और गुरु के प्रति प्रेम और प्यार पैदा होना ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे आपके ऊपर पाप कर्मों के बोझे लदे हुए हैं जो हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर पापी भगत न भावई, हर पूजा न सुहाए, माखी चंदन पर हरे, जहां विगंध कहा जाए। जिस तरह से मक्खी चंदन या कस्तूरी पर नहीं बैठती बल्कि रात दिन गंदगी में भिनभिनाती रहती, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों का हाल है। हमारे आपके छोटे पाप कर्म हमें महात्माओं की तरफ जाने नहीं देते, बल्कि रात दिन स्त्रियों के भोग और रोग में जलते रहते। महात्मा कहते हैं भाई जब आप महात्माओं की शरण में जाओगे, उनसे प्रेम करोगे, उनके बताए हुए रास्तों पर चलोगे, तुम्हारा हृदय निर्मल होगा। और जब हृदय निर्मल होगा तो तुम्हारा ये मन शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाएगा तब नाम की कमाई करने में तुमको वो लज्जत मिलेगी। जब ध्यान पर बैठोगे, भजन पर बैठोगे, तो तुम्हारे वो शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर तो सत्संग सतनाम। संत मत कोई मजहब नहीं है, यहाँ न कोई हिंदुओं के लिए लिहाज है, ना ही कोई मुसलमानों के लिए लिहाज है। अरे भाई आप हिंदू होकर के अंदर जाओ, आप मुसलमान होकर के अंदर जाओ, आप सिख या ईसाई होकर के अंदर जाओ, संतों का उपदेश सबके लिए एक ही होता। ताते पहले गुरु को ध्याओ और काम सब पीछे जान, गुरु की मूरत हृदय बचाओ, चंद्र चकोर प्रीत घट्याम, रूहानियत की तालीम पूर्ण गुरु से प्राप्त होती है जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे पूर्ण गुरु की खोज करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो, उनकी संगत और सोहबत करो। और गुरु सोए जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धुरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम कर्म से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो जो शब्द या नाम के भेद को जानते हो। ऐसे महात्माओं की खोज करो, ऐसे महात्माओं की संगत और सोहबत करो, क्योंकि हमारा ये जो मन है ये संगत और सोहबत का बहुत जल्द असर लेता है। यदि हम शराबियों के पास बैठेंगे तो शराब पीने की आदत पड़ जाएगी। यदि हम जुआरियों के पास बैठेंगे तो हमें जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। कबीर साहब ने लिखा कि कबीर संगत साध की, जो की भूसी खाए, खीर खान भोजन मिले और साकत संग न जाए। अगर मालिक के भक्तों और प्यारों की संगत में जाकर के हमें सूखे टुकड़े खाने को मिल जाएं, तो वे मनमुखों की संगत में जाकर के खीर हलवा स्वादिष्ट भोजन से
कई लाख दर्जे अच्छे हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई गुरुमुखों की संगत करो, उनके बताए हुए रास्ते पर चलो और नाम लेकर के नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम लोग याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पाए, अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिलकर के उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में रात दिन भटकते रहे, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आप के अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन, ये आसमान, ये देवी और ये देवता, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे हैं, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें, वैसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावे, जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मशान। जैसे खाल लोहार की और श्वास लेत गिरता, ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए। जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं है, वह घट गोया मशान के समान है। सुरते इंसान शीरते हैवान। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। पड़े सब मोह की फांसी, लोग ने मार भर खाई। ये जो परमात्मा को भूल करके हम जो दुनिया से मोहब्बत किए बैठे, धन दौलत जमीन जायदाद से मोहब्बत किए बैठे, वास्तविकता यही है कि हमने अपने हाथों से ही अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जब गला घुटता है तब हम रोते और चिल्लाते हैं। उस समय कौन तुम्हारी सहायता करे, उस समय कौन तुम्हारी पुकार सुनेगा। ये मोह ममता के कारण ही हम लोग संसार में दुखी बने रहते हैं। अगर मोह ममता हमारे अंदर से चली जाए, कोई भी जीव इस संसार में दुखी नहीं हो सकता। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, अगर हमारा बच्चा मर जाए, भूकंप आ जाए, भूचाल आ जाए, जब कितनों के बच्चे दब करके मर जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं होता। और अपना बच्चा कहीं मर जाए तो हमें रात भर नींद नहीं आती। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए, मन रात भर तड़पता है। कारण क्या है? कारण यही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा है और बाकी सबको बेगाना समझिए। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता है। यहाँ न कोई अपना है और ना ही कोई परमात्मा। प्रेमी भाई बहनों, ना ही कोई पराया है। जो कुछ है परमात्मा का है। परमात्मा ने हमको दिया लिया और परमात्मा जो दे दे हर इच्छा, और परमात्मा जो ले ले हर इच्छा। हम किस बात का गिला शिकवा करते हैं, लेकिन हमारी हालत ये है, लोभ रूपी
इंसान सदा अंदर ही अंदर भौंकता रहता, ये कभी चुप नहीं बैठता। जब भी परमात्मा के आगे हम हाथ जोड़ करके अरदास करते, वही दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने के लिए करते। कभी हमने परमात्मा का शुक्र नहीं किया कि शुक्र है परमात्मा, तूने खाने को रोटी दे दी, आधी दुनिया भूखी पेट सो रही। शुक्र है परमात्मा, तूने इतना अच्छा शरीर दे दिया, आधी दुनिया अस्पतालों के चक्कर काट रही। कभी हमने परमात्मा का शुक्र नहीं, बस मानते चले जा रहे, मानते चले जा रहे। जब परमात्मा हमारी अरदास को पूरी कर सकता है तो उसे यह भी मालूम है कि हमें किस चीज की जरूरत है। प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन मेरे भाई बहनों, तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो, तुम प्यारे बेटे बन जाओगे। वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा, कहाँ लगता हो इस मन को, उन्हीं से मांस बिचवाई। हम सब दुनिया के जीव जानते हैं कि भाई महात्मा जी जो कुछ कह रहे ठीक कह रहे, दुनिया में सुख नहीं मिलेगा, दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी प्रेमी भाई बहनों, कहाँ हम दुनिया का बोझ छोड़ पाते, कहाँ हम दुनिया का प्यास छोड़ पाते। वही घूम फिर करके गड्ढे में गिर जाते, जैसे भेड़ों के बाड़े में आग लग जाती है। लोग तरस खा करके भेड़ों को गड्ढे से बाहर निकालते, लेकिन भेड़ें एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ती, घूम फिर करके गड्ढे में ही जा करके गिरती हैं। वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी आखिर में घूम फिर करके गड्ढे में ही गिरते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जीवन की हकीकत को समझाने के लिए आते हैं कि तुम्हारा असल वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। ये शरीर झूठ है, इस शरीर में बैठ करके तुम जिस दुनिया से मोहब्बत किए बैठे हो, अरे वो भी झूठ है। ये झूठ हमेशा झूठ के मोह में फंसा रहता और अपने मालिक को भूला बैठा। जो अपना है, अपना बन सकता है, उसे हम अपना बनाने की कोशिश नहीं करते। जो अपने बन नहीं सकते हैं, उनके लिए रात दिन भटकते और तड़पते फिरते। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जीवन की हकीकत को समझाते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता? शर्मत का सिर काट दिया, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया, समरेश की जीते जी खाल छिटवा दी गई, मीरा को जहर का प्याला दे दिया। अरे उन महात्माओं का क्या कसूर था? महात्मा कोई कौम नहीं बनाते, महात्मा कोई मजहब नहीं बनाते कि जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी शरीयतें हैं, हमें जरूर अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है, वो रूहानियत असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर केवल उस रूहानियत को समझाने की कोशिश करते। अरे आप तमाम जिंदगी उस रूहानियत का प्रचार करते हैं। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता है। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बे की नहीं। तलवार को काम आने होती है, ज्ञान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं, तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते हैं, शरीयत के गुलाम बन जाते हैं।
वे शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है, ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते हैं ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि सूरत सुन बातरी, तेरा धनी बसे आकाश। क्या जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। अरे जितना अर्सा, जितना समय तुम्हारा ध्यान उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो उस परमात्मा की भक्ति करो। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, ना ही कभी भविष्य में मिल सकता। हम लोग सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं कि कहीं किसी जगह हमको सुख मिल जाए, कहीं किसी जगह हमको शांति मिल जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में जो हम लोग सुख के पीछे दौड़ते हैं, ये सुख क्षणिक है और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। अरे आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा, जब किसी की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी होती है। ये मन हमारा फूला नहीं समाता, लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जाए, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी और जुआरी न बन जाए। दुनिया भर का भय मन में समा जाता है, दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। तो इस चिंता के कारण फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं, फिर हम बेटे बेटियों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके ढोलक मजीरा बजा बजा करके नाचते हैं, लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन वही बच्चे अगर बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करें, शराबी कबाबी और जुआरी बन जाए, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम लोग हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते हैं, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन उन देवताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, पकड़ करके उनको जेल खाने में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलित कर देते, वही हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता है, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से
कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा। खेती बाड़ी भी लोग हाथों से बैलों से किया। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। लेकिन हमने 100 सालों के अंदर देखो इतनी तरक्की कर ली। बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, बड़े बड़े मकान बनवा लिए, खेती बाड़ी के लिए भी बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें कीटनाशक दवाइयां आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए। फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, फिर भी आखिर हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। जब हम लोग झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे जब घर पर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन करते थे, गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनवा ली, 9-9 इंच के उनमें गद्दे भी डलवा लिए, एयर कंडीशन भी लगवा लिया, फिर हमें नींद नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे। प्रेमी भाई बहनों, जो भी बीमारी होती थी, छोटी बड़ी जो भी बीमारी, गांव में वैद्य हकीम ठीक कर दिया करते थे। अब जब बड़े बड़े अस्पताल हो गए, 100 सालों के अंदर जब हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण यही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, जानवरों के जब कीटाणु इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसी बीमारियां महामारियां फैलेंगी। आज के समय में किसान अपने खेतों में तरह तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगा, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे हम अन्न नहीं, हम जहर खा जाते। कारण क्या होता? तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अरे डॉक्टर जरूर है, पर मिलते किसको है? मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती, बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली, बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी आसमान छू रही, बेचारा गरीब आदमी खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता, क्योंकि उसे शुगर हो रखी है। गरीब आदमी को मिलता नहीं, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो? पहले गांव में मामूली झगड़ा होते थे, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। किसी से आप पूछ करके देखिएगा, किसी को फुर्सत नहीं है, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता है? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है,
ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए और मशीनों के मालिक बन गए। सबको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, सबको मकान मिलना चाहिए, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए थी। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अगर जीवन में कीमतें और कदरें न रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा होगा। इसीलिए महात्माओं ने जो कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न सब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ है। यही सहजो भाई ने लिखा, धन बनते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साधु दुखी सहजो कहे और पायो भेद। जिसके पास धन दौलत है, जो राजा महाराजा है, जो सेठ साहूकार है, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो भीषण लोग और सिर को व्यापे चिंता रोग, ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से सिखाए जा रहे हैं, तो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही। एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में ही एक विशाल पार्क बना हुआ, विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर के बैठे। सामने देखा एक माली घास काट रहा। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, सबसे ज्यादा सुखी तो वह माली, कम से कम उसे नींद तो आ रही। हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबू जी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, एयर कंडीशन में जो लोग रह रहे, वे लोग सुखी हैं। हम कहाँ सुखी हैं? गुरु महाराज उसकी बातों को सुन करके हंसने लगे। गुरु महाराज बोले, देखो सेठ कह रहा है कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े और ना सुख वाद विवाद, और साधु सुखी सहजो कहे जो लागे शून्य समाज। न आलिम फाजिल सुखी है, न बूढ़ी जानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी हैं। अरे सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके और मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं, तजो मन है सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने दुनिया को दुख और सुख की नगरी कह करके ध्यान किया, क्योंकि कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हो, या कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हो।
अरे 10 दिन सुख में गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता है। और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते तो थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आ जाती। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण, जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते हैं तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना। प्रेमी भाई बहनों,